सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, जय माँ भवानी। मैं राकेश कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कनिसेना हिमाचल। साथियों, कल चनौर मंदिर के पास एक हृदय विदारक घटना हुई जिसमें 58 साल की बुजुर्ग महिला जो कि मिड डे मील बनाती थी स्कूल में, उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। वह भी 40 साल के राकेश कुमार उर्फ मोनू नाम से इसको संबोधित किया जाता था। और हत्या की वजह जो वह बताई गई है पैसों का लेन देन। हालांकि बाद में कुछ और भी तथ्य सामने आए जिसमें बुजुर्ग महिला ने अपनी पोतियों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था इस व्यक्ति के ऊपर। और जहाँ तक जानकारी है, पंचायत ने वो आरोप माना भी, बाद में समझौता हुआ और समझौते के बाद बात निपट गई। लेकिन यह व्यक्ति जो है ये दिमाग में रंजिश लेकर चला हुआ था कि क्यों एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पोतियों की इज्जत बचाने के लिए आवाज़ उठाई। राकेश कुमार जो ये व्यक्ति है, इसका आप अगर पिछला फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो इसकी एक माँ है, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है जो इसकी माँ है वह अपना मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान है और अपने जो है ख्याल जो खुद रखने में अक्षम है। इसने 2 शादियाँ की, इसकी दोनों शादियाँ जो हुई उसके बाद टूट गई, दोनों घरवालियाँ इसको छोड़ के चली गई। हिस्ट्री शीटर भी है। मुझे जो एक फर्स्ट विकेट मीडिया के जो अपना ऑनर हैं विनायक, उनके द्वारा लगा पता कि ये एक हिस्ट्री शीटर भी है, और जो जुर्म की दुनिया में इसका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, चला हुआ था। और शायद ऐसे कोई ने पहले भी घटनाओं को अंजाम दिया हो उसने, जिस कारण इसका ऐसा बैकग्राउंड था। बाद में स्टोरी जो ये बनाई गई है वो बनाई गई है कि नहीं, वो उस पर गलत आरोप लगे थे और उस आरोपों का उसने बदला लिया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर गलत आरोप थे तो पंचायत में उसको क्लीन चिट क्यों नहीं मिली। दोस्तों, अभी आप किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में चले जाइए, इस एंगल को जो लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम और एक पीड़ित के रूप में लिया जा रहा है, जिसमें मुजरिम जो है ये राकेश कुमार है और जो पीड़ित जिसकी हत्या हो गई है और निर्मम तरीके से हत्या हुई है। लाश को 7 टुकड़ों में बांटा गया है। एक बार वार किया, दूसरी बार वार किया, तीसरी बार वार किया, उसके बाद वार पे वार होते रहे जब तक उसकी जान ना निकल गई। तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर जो है ये मामला है। लेकिन अभी इसको क्या है, एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है कि उस पर गलत आरोप लगे थे और वो व्यक्ति जो है वो निर्दोष था, इसलिए उसने अपने बदला लिया आके। और ये भी बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग महिला है इसके बेटे के साथ कहीं पैसों का लेन देन है, क्योंकि वो टेंट वगैरह का अपना काम करता है इसका बेटा, तो वो ये राकेश कुमार उसी के साथ टेंट वाला काम करता था। तो अगर हिसाब किताब था बेटे के साथ, तो बेटे के साथ उलझना चाहिए था। गांव की पंचायत थी, सब कुछ था, लेकिन एक क्या था, जिगरा चला हुआ था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। यहाँ कहीं ना कहीं कानून कमज़ोर नज़र आया है, जहाँ एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत होगी कि उसने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। साथियों, अगर यही जो है थोड़ा सा केस उल्टा होता, माफ़ी चाहता हूँ, मैं जातिगत बिल्कुल भी लेना चाहता हूँ इसको, लेकिन अगर ये केस थोड़ा सा उल्टा होता, वो पीड़ित महिला किसी ST SC OBC वर्ग से होती तो अभी तक बवाल मच जाता। लेकिन ये एक स्वर्ण समाज की समझबूझ है जो अभी तक इसको क्या है कि मुजरिम के तौर पर ही देख रही है, किसी जातिगत एंगल से नहीं देख रही है। इससे पहले भी एक बेटी की हत्या हुई थी निर्मम तरीके से ऊना में, तब भी उसको एक मुजरिम के तौर पर देखा गया था उस जिहादी को, लेकिन उसमें कहीं भी उसकी जिहादी मानसिकता को आगे नहीं लाया गया। अभी थोड़े दिन पहले आप देखें तो एक कॉलेज में एक बेटी के साथ थोड़ा सा भेदभावपूर्ण रवैया किया गया, उसको माइंडली टॉर्चर किया गया, जिसके परिणाम से उसने आत्महत्या की। लेकिन उस मामले को ये रंग दे दिया गया जातिगत। ठीक है कि ये जाति जो पीड़ित है और जो शोषण करने वाले व्यक्ति हैं वो उच्च जाति से बिलोंग करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा उन व्यक्तियों को कि अभी क्यों चुप बैठे हैं वो। यहाँ तो मामला उल्टा हुआ ना, जनरल कैटेगरी की वो महिला है और जो राकेश कुमार है वह OBC वर्ग से आता है। अगर कॉलेज वाली घटना को जातिगत तौर पर नहीं लिया जाता तो एक स्थायी हल निकलता, और स्थायी हल जो था वह था कॉलेज में रैगिंग पर बिल्कुल कड़े नियमों के साथ पाबंदी। ऊना वाली बेटी के साथ अगर यही मामला गंभीरता से लिया जाता तो एक इसे जो अपना जिहादी रवैया जो चला हुआ है उसको अगर एक गंभीर अपराध घोषित किया जाता तो उसके बाद हिमाचल में किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ पर धार्मिक एंगल लिया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है, उसको इतनी ज़्यादा वो नहीं की गई बिल्कुल भी, और मामला रफा दफा कर दिया। यहाँ भी अभी
उस व्यक्ति को हीरो बना के पेश किया जा रहा है कि उसने बदला लिया है। अरे भाई, बदला लेना है तो कहीं बेटे के पास जाता तू, ठीक है। और क्यों घटना को अंजाम देने के बाद तूने शराब पी ली, मतलब केस जो है वो बिल्कुल ही दब जाए कि होश नहीं था व्यक्ति को, उसने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया है। हमारी कानून से यही एक विनती है कि सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए और बिल्कुल सख्ती के साथ निपटा जाए, उसे एक अपराधी के तौर पर देखते हुए। वो कहीं हीरो नहीं बना है एक 58 साल की बुजुर्ग का गला हाथ पैर काट कर, वह एक मुजरिम है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना लिया जाए कि किसी नेता का फोन आ जाए कि इस पे तो भाई हमारे पे दबाव आ रहा है, ये फलानी जाति से बिलोंग करता है, इसको आप किस तरीके भी निकालो केस से, जो कि बहुत ही घटिया बात होगी। कनिसना हिमाचल विनती करती है कानून के ठेकेदारों से कि इस आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, केस को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए। और जो रेमर्स फैलाई जा रही हैं कि वो तो बेचारा बहुत पीड़ित था, बदनामी था, तो जाकर बैकग्राउंड चेक करें उन 2 बेटियों का जिन्होंने इसको छोड़ा था, और क्यों छोड़ा था उसको, ये भी आपके सामने आएगा। आशा करता हूं आप बात की गंभीरता को समझेंगे और ये वीडियो कम से कम तो सभी सांसदों और सभी विधायकों के पास आप पहुंचाइए, जिससे उन्हें लगे पता कि जो मुजरिम है उसकी कोई जाति नहीं होती है। जहां यूजीसी बिल लगाकर एक विशेष वर्ग को ही मुजरिम पहले से ठहरा दिया गया है। अगर पारदर्शिता के साथ कोई भी कानूनी कार्रवाई हो तो ऐसे अपराध कहीं नहीं हो सकते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय का प्रांगण हो, चाहे वो एक स्कूल का प्रांगण हो, चाहे वो कोई ओपन ही ग्राउंड क्यों ना हो। अगर कानून बिल्कुल सख्ती से उसके आगे पेश आएगा और बिना किसी जाति के गत एंगल के उस केस को सुलझाया जाएगा, तो ये जातिगत जो बातें आती हैं ये कभी आ ही नहीं सकती हैं। आशा करता हूं आप मामले की गंभीरता को समझेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उस राकेश कुमार नाम के मुजरिम पर। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भवानी।